मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आप हमारे साथ खड़े रहें या ना खड़े रहें, ये प्रोजेक्ट तो मैं पूरा करके रहूंगी। आपको आपकी खुद की नजरों में मैं नीचा गिराऊंगी। ये मेरा चैलेंज है। जी हाँ मिस्टर सिंघाल, इशिता कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगी और इतनी अच्छी तरह पूरा करेगी कि आप सब देखते रह जाएंगे। मैंने अब तक इस मामले में आपसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाहता था कि इशिता में कॉन्फिडेंस आए। जो औरत मेरा घर, मेरे बच्चों को संभाल सकती है, उसके लिए मामूली सा कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इशिता एक औरत है। वैसे बड़े शर्म की गल है कि आप औरत को इतना निकम्मा और कमजोर समझते हो। एक गाल आप सुन लो, एक औरत अगर अपने मन में ठान लेना कि उसने कुछ करना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, वो कुछ भी कर सकती है। हमारी इशिता ने क्या कुछ किया आपको तो पता ही नहीं है। हमारे परिवार पे इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, पर इशिता के दिमाग से और इसकी हिम्मत से उसने पूरे परिवार को बचा लिया। जैसे हमारे बैक की बोन पूरे जिस्म को संभालती है ना, इस तरह एक औरत पूरे परिवार को संभालती है। समझ आइए आपको? और फिर इशिता कोई अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार है। आई एम सॉरी टू से मिस्टर सिंघाल, लेकिन आपकी सोच ना बहुत आउटडेटेड है। आई डोंट थिंक आज के जमाने में ऐसा कोई भी काम है जो एक औरत नहीं कर सकती। और हाँ मिस्टर सिंघाल, हम आपको चैलेंज करते हैं। बस चैलेंज चाहिए ना आपको? लो चैलेंज, मुझे प्रूव करके दिखाओ रॉन्ग, ये प्रोजेक्ट पूरा करके दिखाओ। पर मेरी एक कंडीशन है। बताइए आपकी कंडीशन। अगर किसी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ या डिले हो गया तो आपकी कंपनी मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस देगी, वो भी 15% इंटरेस्ट के साथ और 25% पेनल्टी के साथ। बोलो, मंजूर है? जी नहीं, 30% इंटरेस्ट एंड 50% पेनल्टी के साथ आपका इन्वेस्टमेंट वापस किया जाएगा। इशिता, तुम्हारा फैसला जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें मंजूर है आपका चैलेंज। क्यों सिंघाल साहब, डर गए? नहीं, डरा नहीं। मैं पेपर भिजवाता हूं आपको। कमाल कर दिया झांसी के लिए। प्राउड ऑफ यू। वही डील तो मिल गई। so proud of you। इस उल्लू को पता नहीं है कि चिड़िया अगर एकजुट हो जाए ना तो शेर की खाल खा सकती है। ये सिंघाल तो क्या चीज है। मेरी शेरनी बिल्कुल बिल्कुल। ये भल्लास अपने आप को समझते क्या है? उस इशिता भल्ला को क्या लगता है हा? कि वो ये प्रोजेक्ट पूरा कर सकती है? उसने मुझे ही चैलेंज किया, मुझे। चैलेंज करना अलग बात होती है और उस चैलेंज को पूरा करना दूसरी। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इशिता को जानता हूँ, झांसी की रानी है वो, शी इज अ फाइटर, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तो चैलेंज को थोड़ा मुश्किल क्यों नहीं कर देते? अब जैसा मैं आपको कहूंगी वैसे ही करिएगा ताकि आप उस इशिता को सबक सिखा सके। What nonsense? उससे सिग्नल ने क्या भेजा है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? Damn it. भाभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रमन, थैंक यू। पता है आपका सपोर्ट मेरे लिए ना बहुत मैटर करता है। मैं उस सिंघाल की बात समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने ये कहा कि वो मुझ पे ट्रस्ट सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक औरत हूँ, then I lost it. That's not fair. सुन रहे हो? मैं आपको थैंक यू कह रही हूँ। अरे क्या थैंक यू? मैं नहीं जानता क्या? शुगर है सिंघाल चुप हो गया, वरना मम्मी ने चटनी बनानी थी उसकी।
मिहिर, मैसेज देखा मेरा तुमने? थैंकफुली अब मिस्टर सिंघाल हमसे ना सपोर्ट वापस नहीं लेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट्स वैसे के वैसे इंटैक्ट रखेंगे। भाभी एक प्रॉब्लम है, आपने मेल पढ़ी? कैसा मेल? अब भाभी रमन भाई हैं वहाँ पे? हाँ। भाभी एक काम करना, आप फोन को जरा स्पीकर पे रखिए। रमन। मिहिर। बोल मिहिर। भाई मिस्टर सिंघल ने एक मेल भेजी है। उन्होंने कहा है कि सिंस मिसेस इशिता भल्ला ये प्रोजेक्ट हेड कर रही हैं, कि कल तक मतलब अगले 12 घंटे तक उन्हें एक डिटेल प्रेजेंटेशन देनी होगी कि वो मिस्टर सिंघल इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, इस प्रोजेक्ट में यूनिक क्या है और जितना प्रॉफिट है उससे 50% ज्यादा प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू दिस, बट यही उनकी मेल में डिटेल्स आई हैं। क्या सेंस बनता है? इतने जल्दी हम लोग कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं? टाइम ही नहीं, मतलब 50% ज्यादा प्रॉफिट हमेशा से। ये सिंघाल ना हम लोगों से बदला ले रहा है। वो चाहता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, कि सब लोग एक्साइटेड होकर बैठे। काम डाउन। सिंघाल को गलत साबित करना है ना मिहिर, इट्स नॉट डिफिकल्ट। जितना मुश्किल लग रहा है उतना नहीं है इशिता। तुम घर चलाती हो, राइट? घर के हर एक इंसान के लिए तुम्हारे पास कोई ना कोई आइडिया है। पीहू के लिए, रूही के लिए, मुझे संभालने के लिए, घर को संभालने के लिए, हर क्राइसिस के लिए तुम्हारे पास आइडिया है, राइट? तो बस इस प्रोजेक्ट को घर की तरह समझो। कौन प्रोडक्ट यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकते हैं, ज्यादा सेल्स कैसे हो सकते हैं, राइट? जिस तरह घर के बारे में सोचती हो उसी तरह इसके बारे में सोचो। सोचने का थोड़ा सा रवैया बदलोगी ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तुम तैयार कर लोगी, हम नो कि तुम सबसे बेहतर रिपोर्ट तैयार कर लोगी। आप साथ हो ना तो हो जाएगा। मैं साथ नहीं हूं इशिता, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है, तुम हैंडल करोगी। तुम्हारे साथ आदि है, मीर है, आलिया है, पूरी बटालियन है तुम्हारे साथ। और मेरे पास भी यहाँ कोई जंग से कम काम थोड़ी है। कल कुकिंग कॉम्पिटिशन में जाके सबको कन्विंस करना है कि सारी मम्मियों के साथ इस पापा को भी चांस दें। कॉम्पिटिशन मम्मी और बच्चों का है। अब मैं तो फादर हूं, मदर तो हूं नहीं, उसी की स्पीच रेडी कर रहा हूं। लेकिन मुझे इतना पक्का भरोसा है कि जब तुम हो, तुम्हारा हौसला है और मेरा सपोर्ट है, तो कोई प्रोजेक्ट छूटा नहीं। You'll do it. मीर, रमन तो चले गए बोल के। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी एट ऑल। मैं आ रहा हूँ घर अभी इसी वक्त। आप बस एक काम कीजिए, आदि को बोलिए कि प्रेजेंटेशन की कितनी भी डिटेल्स है सारे लैपटॉप पे रेडी रखिए। हम पूरी रात काम करेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, ऑलराइट? आई एम कमिंग। प्लीज जल्दी आ जाओ। I'll start the work, मैं शुरू करती हूँ। ओके। गॉड। तो यार यहाँ मुझे एक स्पीच नहीं लिखी जा रही है और वहां इशिता को अकेला छोड़ दिया मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या होगा यार इसका। क्या करूं? चिंता ना कर पुत्र। माँ कैसे चिंता ना करूं? इशिता सब कुछ संभालेगी, तू बहुत ना सोच। देख पुत्र, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कभी कभी इंज करना पड़ता है। मैंने पता है तू इशिता को लेके बहुत परेशान है। मैंने आदि ने बताया, मैं खुद भी समझ सकती हूँ कि उन्हें इंज अकेला छोड़ना कितना मुश्किल काम है। पता है रमन, आज मैंने वो दिन याद आ रहा है जब मैंने जिंदगी में पहली बार तेनू अकेला छोड़ा था। वो तेरे स्कूल का पहला दिन था। तू बहुत छोटा था। मैं जब तेने स्कूल छोड़ के वापस आने लगी ना, तो तू मुझसे लिपट के रोने लगा। किसी तरह तू मैनू छड्डने के लिए तैयार ही नहीं था। तेरे टीचर ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, पर तू रोए चला जा रहा था। मैं भी परेशान हो गई कि इतना छोटा बच्चा किस तरह मैं अकेले छोड़ के जाऊंगी, क्या करेगा सारा दिन। पर फिर तेरी पढ़ाई का सोच के ना, मैंने दिल पे पत्थर रखा और तेनू रोता हुआ छोड़ के खुद भी रोती हुई घर आ गई। सारा दिन मैं परेशान रही। जब मैं तेरे वापस घर ले जाने के लिए आई ना, मैं देख के हैरान रह गई। तू हंस रहा था, सबके साथ खेल रहा था, बंदरों की तरह छलांगे मार मार के सारों को हंसा रहा था। इसी तरह इशिता भी अपने राहें बना लेगी पुत्र। और फिर वो कहीं थक भी गई, गिर भी गई, तो तू है ना उन्हें संभालने के लिए, है ना? मैं समझ गया मां, मदरसा को तो मैं संभाल लूंगा। मुझे कौन संभालेगा? ये स्पीच कैसे रेडी करूं? पीटीए मेंबर्स को कन्विंस करना है कि मुझे पीयू के साथ पार्टिसिपेट करने दे। एक लाइन नहीं लिख पाया हूं मैं। पापा, हाँ मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगी ना लिखने में। और ना पीटीए मेंबर्स तो आपसे व्यू कन्विंस हो जाएंगे, देखना। डोंट वरी, इतना टेंशन मत लो। ले भाई, काली मुक्के, तेरी तो अपनी बेटी इतनी लायक है। चिंता कादी। अच्छा चलो, मुझे बताओ कि आपने क्या लिखा है, हम उसमें थोड़े से चेंजेस कर देंगे, ठीक है? मां, तुम कितनी बड़ी हो गई नहीं? ओहो पापा, अब ये सब छोड़ो, हमें बहुत सारा काम है। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करांगी। तुम दोनों अपना काम करो, मैं जब तक गर्म फुल के बना लूं। आज नीलू भी नहीं है ना, खाना तैयार हो जाए ना, सारे फिर मिलके खाएंगे, ठीक है? दादी। चलो शाबाश, थैंक यू रूही, जिंदी रह पुत्र।
परफेक्ट। उनका फेवरेट है, उसे बहुत पसंद आता। Just missing her so much. उससे बात कर लेती हूँ। हाय। शगुन आंटी, क्या बनाया आपने? स्मेलिंग सो गुड। पास्ता। वाह। टेबल पे रख दो। I'll just come, huh? पीहू, मामा मिसिंग यू मामा, मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। मेरा बच्चा, मामा भी आपको बहुत 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 सारा मिस कर रही है। हाँ मामा, मुझे भी कब से हिचकी आ रही है। मुझे पता है आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो। I love you बेटा। लव यू मामा। आपको पता है, मम्मा ने आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाया है। याद है कैसे कार्टून देखते देखते तुम पास्ता खाती थी, हम दोनों साथ में बैठते थे। मामा आप चिंता मत करो, मैं आपके पास जल्दी आ जाऊंगी। मुझे आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। हाँ बेटा, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। Looks great. शगुन कहाँ है? अप्पा, शगुन आंटी फोन पे बात कर रही हैं। अच्छा आलिया, ये बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अप्पा, काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा चैलेंजिंग है पर बहुत मजा आ रहा है। एंड यू नो व्हाट, अप्पा मिहिर के साथ काम करके मुझे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है ना। आई मीन वो इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, हमारी टीम को इतने अच्छे से हैंडल करते हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट मिहिर इज कि वो सबकी बहुत सुनते हैं, वो हर किसी को इतना अच्छे से गाइड करते हैं। एंड यू नो रिसेंटली ना हमारे ऑफिस में एक मीटिंग थी, तो उन्होंने आदि और मुझे प्रेजेंटेशन बनाने को दिया और उनको हमारा आइडिया इतना पसंद आया, उन्होंने क्लाइंट के सामने हमारी इतनी तारीफ की। इट्स सो गुड। You're right. मिहिर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन वो उससे भी अच्छा इंसान है। आलिया, उसने तुम्हें अप्रिशिएट किया ना, तो आई थिंक तुम्हें भी उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आई मीन मे बी एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उसके लिए एक गिफ्ट ला दो, छोटा सा। एक्चुअली अप्पा, शगुन आंटी बिल्कुल सही बोल रही हैं, मुझे मिहिर को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। ये जो ये सब प्रेजेंटेशन का है, इसको आप एक बार देख लेना, आप अच्छे से समझ लेना। जैसे ओ यार, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खा लो फिर काम कर लेना, दिमाग भी तेज चलेगा। इसीलिए कहते हैं पहले पेट पूजा ते फिर काम दूजा। आदि, मिहिर आता है ना तो हम लोग करते हैं सारी तैयारी। तुम्हारे रूम में कर ले क्या? हाँ हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। मम्मा ने आपका फेवरेट वाला पास्ता बनाया है, हमें कोई दूर नहीं कर सकता। ये कौन सी सब्जी है? मुझे ये नहीं खानी। नीलू दीदी को बोलो कि पास्ता बनाए। पर पीहू, आज तो नीलू दीदी आई ही नहीं है। चल कोई गल नहीं, मैं तेरे लिए बना देती हूँ, पर मुझसे वो चंगा नहीं बनेगा। मैं तेरे लिए आलू पराठा बना दूं? नहीं मम्मी, ये गुड गर्ल है, खाना वेस्ट नहीं करेंगे। ये पास्ता तुम कल खा लेना, आज जो घर पे बना वो खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे पास्ता ही खाना है, मुझे वो पसंद है। पीहू, पास्ता तुम कल खा लेना बेटा, आज चलो ये जो बना है वो खा लो। चल रमन, कोई गल नहीं, 2 मिनट लगेंगे। सिमी उतर, तू बना दे इसके लिए। हाँ जी मम्मा। अरे नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ ना, कोई बात। मैंने कहा ना कोई कुछ नहीं बनाएगा, सिट डाउन। मम्मी जी, आप ही कहते हो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। पता है पीहू, तुम्हारा जो शो है ना, फेवरेट शो साजन बिना ससुराल, उसमें पार्वती को मैंने अपने बेटे को कहते हुए सुना था कि खाने में ना भगवान होते हैं, तो उसे वेस्ट नहीं करते, उसकी इंसल्ट नहीं करते। तो तुम तो गुड गर्ल हो ना, और तुम्हारा फेवरेट शो है ना, तो फिर खाना कैसे वेस्ट करोगी? जो बनाए वो खा लो, ठीक है? पास्ता तुम कल खा लेंगे। मैं वेस्ट कहाँ कर रही हूँ? ये सब्जी आप खा लो पापा, मुझे पास्ता खाना है। पीहू, पास्ता तुम्हें नहीं मिलेगा बेटा, खाना है तो यही खाना है, ठीक है? अगर मेरी मम्मा यहाँ होती ना, तो वो मुझे ये सब नहीं खिलाती, वो मुझे पास्ता बना के देती। मुझे पता है यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। पीहू, मुझे सब समझ में आ रहा है, जो खाना बनाए वही खाना पड़ेगा। बस नहीं मामा, बस आप लोग पैम्पर करना बंद कीजिए इसे, आज से तो कल सीखना पड़ेगा इसे। पीहू जिद नहीं करते, जो बनाए वही खाना पड़ेगा बस। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे पास्ता ही खाना है। तो ठीक है, मत खाओ, पास्ता नहीं मिलेगा, ये नहीं खाना तो भूखे सो जाओ, लेकिन नहीं मिलेगा तुम्हें बस। पीहू, जब तक प्लेट में पड़ा खाना खत्म नहीं करोगी तुम कहीं नहीं जाओगी। सिट डाउन। सिट डाउन।
और आप लोग सब अपना अपना खाना खाइए, किसी को बेकार में पैम्पर करने की जरूरत नहीं है। कोई खाना वेस्ट नहीं हुआ इस घर में, बस चलिए सब लोग। Finish your food. ये तो बहुत छोटी सी जीत है, बस अगर इशिता भी प्रेजेंटेशन को क्रैक करते हैं तब जाके जीत पूरी होगी। डोंट वरी। भाभी, सिंघाल ने हमसे बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड की है। वो चाहता है कि हम उससे 50% से ज्यादा ग्रोथ दें, प्रॉफिट दें। दैट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। मैं जानती हूँ मिहिर कि ये आसान नहीं है, लेकिन यही तो बात है, हमें दिखाना है कि हम ये अचीव कर सकते हैं। एंड मैं जानती हूँ मिहिर, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। वी जस्ट हैव टू वर्क अराउंड इट। हमें निकालना है कोई रास्ता। इसलिए भाभी, मैंने एक प्लान सोचा है। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन जो मेरा प्लान है उसमें से कम 40% ग्रोथ तो कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो भाभी देखिए, हेलो। हाय आदि, लिसन ना, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। हाँ आलिया बोलो। एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क कि अगर किसी लड़के को कुछ गिफ्ट करना हो तो क्या गिफ्ट करना चाहिए? आई मीन तुम लोगों को क्या पसंद आता है? किसे देना है तुम्हें गिफ्ट? वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो ही इज वेरी स्वीट, तो मेरी हेल्प करता है काफी, तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट कर दूं उसे। आदि टेल मी ना, कुछ तो सजेस्ट करो, क्या गिफ्ट करूं? हाँ आलिया, तुम कुछ भी दे सकती हो। शर्ट दे सकती हो, ग्लासेस दे सकती हो, शेड्स दे सकती हो, वॉलेट दे सकती हो, कुछ भी दे सकती हो जो उसे पसंद हो। और वैसे आलिया, गिफ्ट कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है, बस डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उसके पीछे। तुम प्यार से दोगी ना तो वो कुछ भी ले लेगा। आलिया आदि को कुछ देना चाहती है, गिफ्ट। पर आदि को पता भी है कि आलिया क्या सोचती है उसके बारे में। ओह माय गॉड, मैं तो कभी सोचा भी नहीं। आलिया और आदि, वाह। ओके, थैंक यू सो मच आदि। ओके आलिया, बाय बाय। थैंक यू भाभी। भाभी, ये एक स्प्रेडशीट है, आप प्लीज इसे स्टडी कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें कल क्या प्रोजेक्ट फिगर्स देने हैं। कॉफी? रमन, ये सब क्या है? क्यों? जब मैं देर रात तक काम करता हूँ तो तुम मेरे लिए कॉफी नहीं बनाती? That's very sweet of you, रमन। तो मैंने भी बना ली। रमन, ये प्रेजेंटेशन सही है? लो। I'm so sorry. How? I'm so sorry यार, मैं don't worry, आप लोग काम करते हो, मैं दूसरी कॉफी बना लेता हूँ। Sorry for your loss.
मुझे ऐसा क्यों लगा कि रमन भाई ने जानबूझकर कॉफी गिराई। गिराई तो उन्होंने जानबूझ के है, उनके चेहरे पे दिख रहा था। शायद उन्हें लग रहा हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट अभी अप टू द मार्क नहीं है, मे बी हमें और मेहनत करने की जरूरत है। एक्चुअली भाभी, अगर भाई को लगता है कि हम अप टू द मार्क नहीं है तो जरूर हमसे कोई चूक हुई है। सब भूल के ना स्क्रैच से शुरू करते हैं, पूरा नया बनाते हैं प्रोजेक्ट वर्क। आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग आउट। शाबाश मेरा सन, शुक्र है तुम मेरा इशारा समझ गए। क्या टाइम हो रहा है? ओह गॉड, इतना टाइम! अलार्म अच्छा नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं ओह गॉड, मुझे पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ना है। मैं कैसे रेडी होंगी? मुझे कैसे कितनी देर सो सकती हूँ? गॉड, हाउ डू आई प्रिपेयर? क्या पहनूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। अमन के कपड़े सब, प्रेजेंटेशन जब कुछ पढ़ाई करनी होगी वापस से। और आई जस्ट गॉड, टेंशन किस बात की है? रहमान, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है इतना सारा प्रिपेयर करना, अगर मेरा प्रेजेंटेशन जरा भी गड़बड़ हुआ ना, हम पे इतनी बड़ी पेनल्टी लगेगी। रहमान, आपकी पूरी कंपनी calm down, चुप, इधर बैठ, बैठ इधर। तुम्हें मुझ में जरा सी भी टेंशन दिखाई दे रही है? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कंपनी और मेरा प्रोजेक्ट दोनों दुनिया की सबसे सेफ हाथों में। जितना भरोसा मुझे तुम पे, उसका आधा भरोसा अपने आप पे कर लो। You're the best for the job, इशिता। Trust me। इतना भरोसा करते हो ना मुझ पे, तो मुझ में ताकत आ जाती है। थैंक्स रमन। अच्छा, आपकी स्पीच का क्या हुआ? बोल बच्चों तुम वैसे देते रहते हैं, पर मैंने पॉइंटर्स नोट डाउन किए। I think I should be fine। हो जाएगा। आप जो मुझे इतना बोल बच्चन देते हो ना, तो आप भी याद रखो। लेकिन आप कहते हो कि आप जो कर रहे हो पीहू के लिए कर रहे हो, पीहू से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। यही बातें आप जाके उन्हें बताओगे। मतलब जो भी कहो ना, आप दिल से कहना, क्योंकि दिल से निकली हुई बात ना हमेशा सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। जेन्युइन, सब कुछ जेन्युइन रखना, कुछ बनावट नहीं। एंड आई एम श्योर जब आप उन्हें समझा पाओगे कि हाउ मच यू लव हर, और इस प्यार के कारण आप उसके साथ वहां खड़े होना चाहते हो, आई एम वेरी श्योर दे विल अंडरस्टैंड। और फिर जब पीहू आपके साथ होगी उस कंपटीशन में, तो कोई हरा सकता है क्या आपको? जब जीतना तय है तो फिर लगे हाथ इनाम भी दे दो ना, प्रॉब्लम क्या है? जीतने के बाद नहीं। ये क्या बात हुई है? मुझे जाना है जल्दी से। इट्स ओके, रिलैक्स। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा, आप एक काम करो, आपकी वो स्पीच के ना पॉइंटर्स याद कर लो, फिर कुछ नहीं होगा। चलो ना। अगर उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो तुम्हें तो अलाउ करी थी ना। पापा मतलब नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सब कुछ पॉजिटिव ही होगा ना, पॉजिटिव सोचो, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मिस्टर भल्ला जी, प्लीज कम। पीटीए मेंबर्स आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी आप उनको कैसे समझाएंगे कि वो आपको मदर किड कंपटीशन में पार्ट लेने दें। यस, ऑल सेट, चल। मिसेस भल्ला, अगर आप तैयार नहीं है तो कोई और प्रेजेंटेशन? मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो आप नर्वस हैं, क्योंकि आपको पता है कि औरत एक बार ठान ले तो वो करके ही दिखाती है। सो आई होप आप इस प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हैं। मिस्टर भल्ला, आपको पता है एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता कितना नाजुक और स्पेशल होता है। हमारे इस कंपटीशन का यही पर्पस है कि हम इसे एक्सप्लोर करें कि उनकी माँ उनके लिए कितनी मेहनत करती हैं। हमारे स्कूल की मदर्स अपने बच्चों के वर्क में कितना इन्वॉल्व रहती हैं। आप फादर हैं, आई डोंट सी कि पीटीएम में आप किस तरह अपना योगदान देंगे। और ये कुकिंग कॉन्टेस्ट ऐसे ही नहीं है, इसका भी एक मतलब है। ये बच्चों को एहसास दिलाने के लिए कि खाना कितनी मेहनत से बनाया जाता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत से रोज खाना बनाती है। क्या आपने कभी अपने घर में खाना बनाया है? नहीं ना? फिर आप इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? से चुप क्यों हो गए? वो पेपर निकाल के पढ़ो ना।
कैसे घबरा गया। पीहू से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, यही बातें आप जाके उन्हें बताओगे। मतलब जो भी कहो ना आप दिल से कहना, क्योंकि दिल से निकली हुई बात ना हमेशा सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। सो आपके सामने है हमारा प्रेजेंटेशन। हम यहाँ बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स की। हमने हमेशा देखा है कि एनर्जी ड्रिंक्स आमतौर पे फोकस करते हैं बच्चों पे या स्पोर्ट्स पर्सन पे, लेकिन हम हमेशा उस एक शख्स को भूल जाते हैं जिसे एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो शख्स है एक माँ, एक औरत जो एक पायलट है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन साथ ही साथ वो एक सफल गृहिणी भी है। जहां वो बाहर का काम संभालती है, वहीं वो बखूबी अपने घर को संभालती है, बच्चों को, पति को, परिवार को संभालती है। सबसे ज्यादा जरूरत है उसे एनर्जी की। हम बात कर रहे हैं उस औरत की जिसे वक्त वक्त पर अपने आप को साबित करना पड़ता है दुनिया के सामने, चाहे अनचाहे उसे हमेशा जमाने के साथ लड़ना पड़ता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बच्चे को या एक स्पोर्ट्स पर्सन को ही नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है एक औरत को इस एनर्जी ड्रिंक की। तो हमारी टारगेट है एक मल्टीटास्किंग मॉडर्न वुमन, और यही है हमारा यूनिक प्रोडक्ट। अब इसकी मार्केटिंग पे काम तो हमें बहुत करना होगा, इसका मेजर प्रमोशन करना होगा, और चूंकि हमें 50% ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसलिए हमने इसके लिए बनाई है एक यूनिक स्ट्रैटेजी। हम हमारे इस एनर्जी ड्रिंक को प्रमोट करेंगे बच्चों के एनर्जी ड्रिंक ज़ैपी के साथ। हम लोग कंबाइंड ऑफर रखेंगे, एन एनर्जी ड्रिंक फॉर द मदर एंड द चाइल्ड। तो औरतों को टारगेट करने के लिए हम इसका प्रमोशन करेंगे सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में एंड टेलीविजन पे। इसके लिए हम स्पेशल एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे, लेकिन बच्चों को टारगेट करने के लिए हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रमोशन करेंगे। हम स्पेशल कियोस्क लगाएंगे जहां पे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स रखे जाएंगे, और ये है हमारा यूनिक प्रोडक्ट। एंड आई एम वेरी श्योर हमारा ये प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा देगा। और मिस्टर सिंघाल, आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आपको 50% ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तुम्हें मुझ में जरा सी भी टेंशन दिखाई दे रही? वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी कंपनी और मेरा प्रोजेक्ट दोनों दुनिया की सबसे सेफ हाथों में। क्योंकि मैं आप सब मदर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जानता हूं कि एक माँ जो भी करती है अपने बच्चों के लिए करती है, परिवार को एक साथ बांध के रखती है, परिवार का बैकबोन होती है। मैं फादर हूं, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसकी माँ बनना चाहता हूं। शायद उतनी अच्छी माँ ना बन पाऊं जितनी कि आप लोग हैं, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। आप लोग की तरह खाना नहीं बना सकता, लेकिन अपनी बेटी का दिल जीतने का हक तो मुझे भी है। मैं अपनी बेटी को उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दे सकता, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं, बशर्ते आप लोग मुझे ये मौका दें। मैं मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश कर रहा हूं। इनफैक्ट किस हद तक तो मैं उसकी माँ की जिम्मेदारी निभा भी रहा हूं। हाँ, कभी कभी कोई भूल हो जाती है, लेकिन सीख रहा हूं मैं भी। कल तो रूही कौन है ऐसे? मैंने कल पीयू को मैंने लीफी वेजिटेबल्स खिलाए, जो उसे पहले बिल्कुल नहीं पसंद आते थे। मेरे कहने पर उसने खा लिए, जैसा कि माँ बच्चे को समझा के खिलाती है। आपने अभी भी कहा ना कि एक माँ और बच्चे के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपटीशन है, तो क्या एक बाप को हक नहीं है कि कभी कभी वो भी माँ की जिम्मेदारी पूरी कर सके? आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये मौका आप लोग मुझे देंगे तो सिर्फ हम पर नहीं, इनफैक्ट मेरे पूरे परिवार पर यह बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी बेटी पीहू ने पिछले साल ये कंपटीशन जीता था, तो इस साल भी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस साल भी विनर वही होगी। कम से कम उस बच्ची का दिल रखने का हक तो है मुझे, प्लीज।
मिस्टर भल्ला, आप अपनी पीहू की मामा हैं और आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने पता था रमन, तू उन लेडियों को कन्विंस कर ही देगा। ओए सिमी, मुंह पे पिटा करा यार सारों का। ये पीहू किथे? ओए पीहू, उतर आजा। देख, हुन वो कुकिंग के मुकाबले में ना तेरे पापा हिस्सा लेंगे। हुन तो खुश है ना? पीहू, चलो हम चल के कल का मेन्यू डिसाइड कर लेते हैं। वो क्या है ना कि खाना जो है वो सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं होना चाहिए, दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना। तो चलो हम नेट पे ना प्रेजेंटेशन वीडियोस देखते हैं, है ना जीजू? हाँ, एक्चुअली गुड आइडिया। दादी, ऐसे ना मिठाई खिलाने से काम नहीं चलने वाला। पापा और इशिमा दोनों की जीत हुई है ना, तो डबल पार्टी होनी चाहिए, डबल धमाल होना चाहिए, है ना? अब बिल्कुल रोई पुत्र सही कह रही है। और रमन, पार्टी तो बनती है पुत्र। लेकिन जीत पूरी कहाँ हुई है? कंपटीशन तो कल है, तो कल जब जीत के आएंगे तो फिर पार्टी कर लेंगे ना। आज मुझे वैसे भी कोई जरूरी काम है। ओए, की जरूरी काम है? मेरे कॉलेज के दोस्तों से मिलना है, बहुत पहले से प्लान बन चुका है, ये प्लान कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज। पापा, दिस इज नॉट फेयर। इशिमा, आप बोलो ना पापा को, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक मिनट, इशिमा से क्या सिफारिश लगवा रही है तू? मैंने कहा ना, पार्टी हम बाद में करेंगे, आज का मेरा प्लान कैंसिल नहीं हो सकता। अब कोई आर्गुमेंट नहीं होगी, प्लीज। इशिता तुम चलो मेरे साथ, मुझे कपड़े सिलेक्ट करने हैं। चलो मेरे साथ। रूही, मुझे लगता है ना कुछ गड़बड़ है। पापा ने कुछ और प्लान करके रखा हुआ है। हमारा प्लान फ्लॉप हो गया निधि। अशोक वाज राइट कि इशिता इज अ फाइटर एंड रमन, उसे भी वो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल गया। मेरे हाथों से सब कुछ छूटता जा रहा है। दिस इज नॉट फेयर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रिलैक्स हो जाओ शगुन, हमारी सिर्फ एक छोटी सी हार हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इशिता जीत गई। अरे उसने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी है यार, प्रोजेक्ट अभी बाकी है। लेट्स सी कि वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाती है। आई एम श्योर कि वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकती और उसके लिए उसे बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं है। लेकिन वो तो बात की बात है ना निधि। व्हाट अबाउट नाउ? शीता और रमन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि so frustrating। इसका मतलब तुम्हारा गुस्सा शांत करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मतलब शगुन, मतलब ये है कि मैं उस परिवार को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो अपनी उस फेवरेट बहू इशिता, तुम्हारी सौतन, उसकी इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, है ना? तो क्यों ना तुम उनके रंग में भंग डाल दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? You're right। पर उस घर में क्या चल रहा है ये सब मुझे बताएगा कौन? मना क्यों कर दिया आपने रमन? सबके साथ सेलिब्रेट करते ना, इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है? कहाँ किन फ्रेंड्स के साथ में जाना है बाहर? और क्यों अभी, क्यों बाद में क्यों नहीं कर सकते? अरे चुप कर यार, बोलनी तो दे। कितना बोलती है? बोलो। देख, मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई मिस हर टू मच यार, मैं बहुत वक्त हो गया उसके साथ वक्त बिताए। हाँ, हर। कौन? पक्का तो जेलस नहीं होगी। इत्तेफाकन देख, वो भी डेंटिस्ट है, मदरसन भी है, और तो और नाम भी सीता है। अरे तेरी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मुझे पता, लास्ट हम दोनों डेट पे कब गए थे, कब वक्त बिताए थे एक दूसरे के साथ? और तू जानती है ना यार, पीहू के सामने मैं तुझसे ज्यादा बातें भी नहीं कर सकता। आई मिस आवर टाइम यार। मैं सबके देखता हूँ, ये पूरी फौज देखी है तूने। देख, इनके साथ बाद में सेलिब्रेट करेंगे, आज सिर्फ तू और मैं बाहर जाएंगे बस। ये पॉसिबल कैसे? ऑफ कोर्स पॉसिबल है यार। देख, अभी जैसे मैंने भी बहाना बनाना है, मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है, उसी तरह तेरा भी तो कोई दोस्त हो सकता है। डेंटिस्ट कोई दोस्त होगी तेरी, अचानक फोन आया तुझे भी मिलने जाना है ना? तो मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, तू अपने दोस्त से मिलने जाना, और हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे बाहर। लेकिन हाउ डज दिस वर्क? अरे कभी स्कूल में किया नहीं क्या मेरी माँ? झूठ बोल के नहीं गई किसी को मिलने? नहीं। एनीवे सुन, अब टेढ़े से शादी की है तो थोड़ा सा टेढ़ा बनना पड़ेगा तुझे। तुझे रत्ती भर की एक्साइटमेंट नहीं है? डोंट यू फील दैट यंग कॉलेज लव? हाँ, वो रस नहीं है? अच्छा लग रहा है। हाँ तो feels really good। Exactly, बस। लेकिन कैसे करेंगे? मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, चुपचाप अपना दिमाग मत लगाना। I'm excited। Okay। सुपर। लेकिन एक इशू है। अरे इशिता, कितने इशू यार? अब क्या हो गया? कपड़े नहीं है मेरे पास, अभी मैं क्या पहनूंगी? जब मैं हूं तो कोई इशू नहीं हो सकता। देख, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
हम प्रोएक्टिव वालों में से। What's this? ये भी जानता था कि आज कॉन्फ्रेंस में मेरी बीवी सबके छक्के छुड़ा देगी, तो जीतने पे प्राइज देना तो बनता है। कब लिया? आप भी ना। मेरी जान हर चीज बता के नहीं करते, कुछ चीजें सरप्राइज भी अच्छी लगती है। साड़ी ब्लैक, यू नो आई लाइक ब्लैक, ये तो बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन सुन, मेरे कलरफुल प्लान को ब्लैक एंड व्हाइट मत कर देना बाहर जाकर। हाँ, एक्साइटमेंट कंट्रोल में, बाहर जा रहे हैं, नॉर्मल रहना। ओके? चलो। अरे ये किसके लिए ले जा रही है? हाँ तो रखो ना। तो यार तू नॉर्मल रहेगी ना मेरी माँ? नॉर्मल हूँ रमान, कुछ भी तो नहीं है। बस हाँ, तो ये बल्ब बंद कर अपने। हाँ? ना जब झूठ बोलने वाली होती है ना तो मुझसे स्पेशली कुछ फेस पे आ जाता है। कुछ नहीं आएगा, तू जा। और सुन, अगर तेरे से हैंडल ना हो तो कट लेना वहां से चुपचाप। हाँ? हैंडल कर लेना। हाँ, मैं कर लूंगा, तू चल, मैं आया। बल्ब बंद कर मेरी माँ। डेंटिस्ट फ्रेंड ना? हाँ, डेंटिस्ट फ्रेंड। मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी इसके चक्कर में। मम्मा, ये आपने जो कहा था वो सारे मसाला निकालिए, यही ना? और कुछ तो नहीं चाहिए इसमें से? ऐसा ना हो कि कल कुछ कम पड़ जाए उधर। नहीं नहीं पुत्र, सारा कुछ उधर ही है। पक्का ना? हाँ। और नीलू, और यार हुन ते बाहर जाना नहीं है, ते एंड करके तू घर में कुछ बना ले। और इशिता पुत्र तू बता ना, डिनर के लिए की बनाना है? राजमा बनाते हैं ना मम्मी जी। क्या हुआ भाई? क्यों है? मसाले का बहुत तेज है। नीलू बनाएगी। एक्चुअली वो मैं होंगी नहीं ना शाम को, वो डिनर है एक मेरा, एक डेंटिस्ट फ्रेंड है वो आई है, तो उसके साथ मुझे जाना है डिनर पे। बोलना तो सीख। बेटा तेरी कौन सी दोस्त है, नाम क्या है उसका? हाँ, कौन है उसका? आप लोग जानते नहीं हो उसे? अरे हम तो तेरे सारे फ्रेंड्स को जानते हैं। सबसे मिले हम तो। हाँ, कौन है अका? हाँ पर वो यहाँ रहती नहीं है। क्या करें? नहीं वो यहाँ नहीं रहती है, कहीं बाहर रहती है। क्या इंडिया के बाहर रहती है? हाँ ऐसे ही, वो वहीं कहीं। कहाँ पे? तेरे ये भी नहीं पता कि तेरी दोस्त कहाँ रहती है? तो ऐसे कैसे उससे तो मिलने जा रही है यार, कमाल है। हाँ तो अभी एड्रेस थोड़ी ना बताऊंगी मैं, मतलब याद नहीं एड्रेस। ऑस्ट्रेलिया से है ना, क्योंकि वो एक्चुअली मैं जब वहाँ पे थी ना तो वहीं पे मेरी फ्रेंड बन गई थी, वो भी डेंटिस्ट मैं भी डेंटिस्ट, सो वी बिकेम फ्रेंड्स। एंड वो मुझे जाना है उससे मिलने के लिए, इसीलिए जल्दी जाना है क्योंकि वो जल्दी सोती है, तो मैं इसलिए जल्दी निकल जाऊंगी। अच्छा तो तू ऑस्ट्रेलिया जा रही है? अच्छा वैसे क्या कहाँ डिसाइड किया, कहाँ मिलेगी अपनी फ्रेंड से? मैसेज करेगी ना तो पता लग जाएगा, अभी नहीं मालूम। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे वो प्रेस भी करने कपड़े। वैसे रमन पुत्र, तू कहाँ जा रहा है अपने दोस्तों से मिलने? अगर वहाँ प्रोग्राम है तो मैं भी चलता हूँ साथ में। ये अच्छा रहेगा। ये ठीक है भला जी। क्या ठीक है माम? वो सर वो पापा वो ब्राह्मण दोस्त है, वो पिता नहीं, तो उसे और मुझे तो पता ही नहीं कहाँ मिलने वाले हैं, पता नहीं कहीं कोई मंदिर ना ले जाए। तो अरे 7:30 बजे मुझे उसे पिकअप करना था। क्या वो नीचे आता ही होगा? एक्चुअली वो मुझे पिकअप कर रहा था, मैं रेडी हो जाता हूँ, मैं पता नहीं क्या होगा। मंदिर जाएगा तो मैं मंदिर माँ को ले आता यार। यार ये दोनों कितने क्यूट है। इन लोगों को डेट पे जाना लेकिन किसी को बताना भी नहीं। हे माता रानी, इनकी डेट ना बड़ी रोमांटिक हो, बड़ा ही चंगा टाइम मिले इन दोनों को एक साथ। पर हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि पीहू को नहीं पता चलना चाहिए कि वो दोनों कहाँ गए हैं। हाँ ये तो है। हेलो पीहू, बेटा कैसे हो? अब आप बहुत खुश होगे ना, पापा आपके साथ कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, इस बार भी मैं ही जीतूंगी। आपको याद है ना मम्मा, लास्ट ईयर भी हमने जीता था। और आपको पता है मम्मा, पापा ने इतनी अच्छी स्पीच दी पीटीएम मीटिंग में, सब इम्प्रेस हो गए। रूही दीदी ने मुझे बताया। अरे डबल गुड न्यूज है, सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। कहाँ जाओगे सेलिब्रेट करने? कहीं नहीं मामा, रूही दीदी ने मुझे बताया पापा अपने ओल्ड फ्रेंड के पास जा रहे हैं।
पापा पापा आज कहाँ जा रहे हैं? पापा वो तो मुझे नहीं पता। मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरी फ्रेंड है ना तनिषा, वो मेरा वेट कर रही है। उससे कहा है रियो ओलंपिक्स में सिंधु को सिल्वर मेडल मिला है, हमें भी उसके तरह खेलना है। ओके मामा बाय, लव यू। पीहू कहाँ जा रहा है? किसके साथ जा रहा है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल शगुन। मैं मान ही नहीं सकती कि वो रमन और वो भल्ला फैमिली सेलिब्रेट नहीं कर रही है। कुछ पता लगाओ, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ? फाइंड आउट समथिंग। I am going to do something. I am going to think of something. पीहू के थ्रू भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन आई एम श्योर रमन और ईशिता कुछ तो प्लान कर रहे होंगे। आफ्टर ऑल ईशिता को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और रमन को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस। श्योर वो दोनों सेलिब्रेट तो करेंगे ही। What are they gonna do? शगुन सब ठीक है ना? नहीं, वो एक्चुअली मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या हुआ? मदर एंड डॉटर का कुकिंग कंपटीशन था। मैं पीहू के साथ पार्टिसिपेट करना चाहती थी, बट एज यूजुअल रमन ने मुझे नहीं करने दिया। शगुन चीयर अप। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, कहीं डिनर के लिए चले, सिर्फ हम दोनों। तुम्हें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा और हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। क्या? Sounds nice. ग्रेट। अच्छा तुम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे टेबल बुक करो, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। हेलो, गुड इवनिंग। हाय, मुझे टेबल रिजर्व करनी थी, टेबल फॉर 2। ओके मैम, आपका नाम प्लीज? शगुन भल्ला। इज इट द भल्लास फ्रॉम मयूर विहार? लेकिन मैडम मिस्टर भल्ला ने तो ऑलरेडी टेबल बुक करा दिया है। ओह, अच्छा बुक कर दिया। I'm sure उन्होंने 6-7 लोगों के लिए टेबल बुक किया होगा। नहीं मैम, सिर्फ 2 लोगों के लिए, रमन एंड ईशिता भल्ला, विद कैंडल लाइट डिनर एंड शैंपेन। ओके, थैंक यू। ओके मैम। तो ये प्लान है उनका। निधि was right. मिस्टर एंड मिसेस भल्ला कैंडल लाइट डिनर पर जा रहे हैं और उन्हें क्या लगता है उनकी ये रोमांटिक ईव बहुत अच्छी होने वाली है? नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ज्यादा हो गया ना एक्साइटमेंट में। आई थिंक लाइनर ज्यादा लंबा हो गया। आई डोंट नो, आई वाज सो एक्साइटेड एंड सो नर्वस। दिस सालों बर्थडे। टाइम क्या हो रहा है तो यार? 10 मिनट भी तो हो गया, रमन ने बुलाया था। हेडफोन्स के फोटोज क्यों भेज रही है आलिया? हाँ आलिया। हाय अम्मा। अच्छा लिसन ना, मैंने आपको कुछ इमेजेस भेजे, आपने देखे? हाँ मिली ना मुझे, पर क्यों मुझे क्यों भेज रही हो फोटोज? वो एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड को हेडफोन गिफ्ट करने हैं। उसको ना म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। अब बताओ ना प्लीज, मैं कौन सा करूं? आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आलिया गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, बस डिपेंड करता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है उसके पीछे। तुम प्यार से दोगी ना तो कुछ भी ले लेगा। कौन फ्रेंड है ये? अम्मा मैं आपको इस फ्रेंड के बारे में बात बताऊंगी, पहले आप मेरी हेल्प करो, मुझे जल्दी से बताओ इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। उनमें से ब्लू वाला लेना, ठीक है? मेटालिक ब्लू जो है। ठीक है, मुझे भी यही वाले पसंद आए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर द बेस्ट। ओके बाय। ओके आलू, बाय। ब्लू इसीलिए क्योंकि मेरे बेटे आदि को ब्लू पसंद है। आई जस्ट होप मेरे को ये हेडफोन पसंद आए, फिर इसी से वो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, इन सब के सॉन्ग सुनेगा। मुझे रमन को बताना चाहिए। नहीं, आई थिंक इट्स टू अर्ली। बस आई शुड बी श्योर, उसके बाद बताऊंगी रमन को। अभी तो मैं भागूं।
हाँ बस मैं निकल रहा हूँ घर से। हाँ मैं बस निकल गया, समझ ले बस। अरे दरवाजे पे खड़ा हूँ यार, तू पहुंच रहा हूँ बस निकल लूँ, तैयार हूँ पूरी तरह। पापा मुझे आपसे एक बात करनी। बात अरे बात में नहीं पापा, बहुत जरूरी बात है। एक सेकंड आदि, इधर क्या है आदि? पापा मुझे ना कल रात को आलिया का फोन आया था। पापा आप उधर कहाँ देख रहे हैं? हाँ सुन। पापा मेरी बात सुन, मुझे कल आलिया का फोन आया था और वो मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेने वाली है। हाँ और उसने मुझसे पूछा फोन करके कि मेरी पसंद क्या है नापसंद क्या है। पापा आप उधर कहाँ देख रहे हैं? आप इधर देखो ना। हाँ मैं देख रहा हूँ। पापा बताओ ना मैं क्या करूँ, कुछ तो बताओ। एक काम कर, तू एक काम कर, आलिया अगर अपनी फीलिंग्स तेरे लिए बता रही है ना, तो तू भी अपनी फीलिंग्स जाहिर कर। तू क्या करेगा? You'll buy her a gift or something, right? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। पापा आप कहाँ देख रहे हैं? मैं तुझे देख रहा हूँ। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मैं उसे प्रपोज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और अब मुझसे फीलिंग्स भी कंट्रोल नहीं हो रही। इतना उतावला मत हो। लड़कियों को ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस पसंद आता है। They like to be chased, लेकिन ज्यादा नहीं, वरना सर पे चढ़ जाती है। तू उसे जाहिर कर दे कि तू भी उसे पसंद करता है, एंड buy her a gift or something, and फिर और जो टिप्स चाहिए तो मुझे पूछ लिया। तो पापा टिप्स चाहिए? आप जल्दी में इधर उधर देख रहे हैं, कैसे कुछ टिप्स तो बताओ। टिप क्या दूं तुझे यार? तू जानता है मुझे देर हो रही है, तू जाने दे प्लीज। वैसे आपका दोस्त वो रूम में है क्या? चाबी रूम में है ना गाड़ी की? हाँ चाबी, ठीक है चाबी रूम में। मुझे पता है पापा, आई जस्ट होप कि आप और रेशमा साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। हेलो पीहू बेटा, तो आप आज के डिनर के लिए आप क्या पहनने वाले हो? तुम ना वो ऑस्ट्रेलिया में जो ड्रेस ली थी ना पिंक कलर की, तुम्हारी फेवरेट ड्रेस, वो पहन के जाना। आप पार्टी पे बहुत अच्छी लगेगी। पार्टी? कैसी पार्टी मम्मा? मैंने आपको बताया था कोई पार्टी नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे। Oh my God, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हें घर पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं? So bad. उन्हें तुम्हें साथ में लेकर जाना चाहिए था ना। वो सीता को लेकर जा रहे हैं डिनर पे, तुम्हें कुछ नहीं बताया? क्या पापा ने मुझसे झूठ बोला? वो उस गंदी सी आंटी के साथ डिनर पे जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे तो यही पता चला है कि वो इशिता को डिनर के लिए ले जा रहे हैं। मुझे लगा तुम्हें भी बोला होगा। पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी दुनिया बर्बाद किया ना तुमने इशिता, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। I'll make your life hell. क्या हो रहा है यार टाइम? पापा हाँ चाबी मिल गई? कौन सी चाबी? चाबी हाँ चाबी ड्रेसिंग टेबल पे थी, मैं भी इतना भुलक करना वहाँ जेब में। वो शायद पापा घर की चाबी होगी, गाड़ी की ये है। जल्दी में हूं ना तो छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। कैसे वाहियात गाने गा रही तू? अरे पापा इतना फेमस गाना है, आपने नहीं सुना? हाँ। है ना सिमी वो? हाँ बिल्कुल। यार मैं क्या गाना सुनने खड़ा हूँ यहाँ? मुझे देर हो रही है, रात को मैं लेट आऊंगा। ये दोस्त का 3 बार फोन आ चुका है, तुम लोग जाने क्यों दे रहे हो मुझे? वो झूठ क्यों बोल रहा है? 3 बार ही फोन कब आया है? वो पुत्र 6 बार ही आया है, मैं तो खुद देख रही थी। 6 बार? आप लोग भी ना यार सच्ची मेरे को ना लेट कराओगे आप लोग। ये वहाँ क्या हुआ भाई, लाइसेंस भूल गए क्या? दरवाजा ढूंढ रहा था मैं, उधर है। आजा आजा, वो मस्ती करी अपने फ्रेंड के साथ। अरे 10 मिनट बाद निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ। इशिता, कितनी सोहनी लग रही है तू। और ये साड़ी कब खरीदी भाई, मुझे क्यों नहीं बताया? कितनी प्यारी है। ने पहले दी थी, बहुत पुरानी है साड़ी। Haven't you seen it? पहले पहना भी था एक बार। ओह एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया। वैसे इशिमा कुछ ज्यादा ही स्पेशल फ्रेंड है क्या जिनसे मिलने जा रही हो? हाँ हाँ बड़ी स्पेशल है, बताया तो था।
ऑस्ट्रेलिया से आई है ना पुत्र, है ना? हाँ। मैं अच्छा मम्मी जी थोड़ा लेट हो जाऊंगी आते में क्योंकि स्पेशल है ना। अच्छा वो पीहू कहाँ है? शायद वो रूम में पढ़ाई कर रही होगी। पर आप जाओ ना। जाना पुत्र, फिर देर हो जाएगी। हाँ एंजॉय। हाँ जा बाय शिवा। दीदी कोई स्पेशल नहीं है, सॉरी। बाय बाय। इंतजार कर रही होगी बेचारी। चलो चलो। हाँ कितने सवाल पूछ रहे थे ये लोग। और किसी ने देखा नहीं, अब जल्दी से चले यहाँ से। पापा पापा आप कहाँ जा रहे हो? दिनों के लिए मुझे भी आपके साथ आना है। ये आंटी भी आने वाली है क्या? आपने तो कहा था कि हम कल सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, मैं पापा के साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। वो मैं जा रही थी ना मेरी एक फ्रेंड से मिलने, तो पापा मुझे रास्ते में ड्रॉप कर रहे थे, है ना? That's it। पर फिर पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ पीहू। मुझे भी आना है पापा। पीहू मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, तुम्हें कैसे ले जाऊँ? तुम नहीं आ सकती ना बेटा, तुम जाके सो जाओ, पापा मिलके जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? पापा आप सचमुच अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने जा रहे हो? मम्मा ने मुझे बताया कि आप इशिता आंटी के साथ जा रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं, राइट? मैं रमन कैब पकड़ के चली जाती हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने। अब पीहू को लेकर जाओ, तब शायद उसे यकीन होगा कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं कैब से चली जाऊंगी। ठीक है, बाय पीहू। देखा पीहू, पापा इशिता के साथ नहीं जा रहे। शगुन मम्मा ने झूठ कहा तुमसे। ओके पापा प्लीज आप मुझे डिनर पे लेके चलो ना प्लीज। आप अपने फ्रेंड्स को मना कर दो, मुझे भी डिनर पे लेके चलो प्लीज पापा। मुझे बहुत भूख लगी, मुझे अकेले मत छोड़ो प्लीज। पीहू कितनी डिस्टर्ब्ड है, मेरी बेटी इतना इनसिक्योर फील कर रही है। शगुन ने उसे मेरे और इशिता के बिल्कुल खिलाफ कर दिया है। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है बेटा, पापा सारे प्लान कैंसिल कर देंगे। आज पीहू और पापा डिनर पे जाएंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू, आई लव यू। चले? शगुन चले। एक्चुअली मनी, आई एम रियली सॉरी। क्या हम डिनर के लिए कभी और जा सकते हैं? वो एनजीओ से कॉल आया था एंड एक बहुत ही अर्जेंट केस आ गया है। जिस औरत का केस है वो बहुत बुरी हालत में है एंड मुझे इमीडिएटली वहां जाना होगा। आई एम रियली सॉरी। या श्योर, आई अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स तुम्हारा काम ज्यादा जरूरी है, हम डिनर के लिए किसी और टाइम चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। इट्स ओके, कैरी ऑन। भी नहीं जा सकती। क्यों करती है शगुन ऐसा? क्यों इतनी छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल कर रही है? क्या असर पड़ेगा पीहू पे? मैं पिटी रमन, बेचारे तो पिस रहे हैं सब लोगों के बीच में। इश्मा क्या हुआ? आप यहाँ क्यों बैठे हो? और पापा कहाँ हैं? आप दोनों तो साथ
वो शिमा, हम सबको पता था कि आप दोनों ना साथ में जाने वाले हो, बट पापा कहाँ हैं? एंड इट्स ओके। हाँ, बट आप अभी ऐसे क्यों बैठे हो? शिमा, क्या हुआ है? पापा कहाँ हैं? हाय मीर। अरे आलिया, तुम अभी तक घर नहीं गई? सब लोग घर चले गए। इट्स सो लेट। आलिया प्लीज गो होम। तुमने ये चश्मे क्यों पहने? एक्चुअली थोड़ी इचिंग हो रही थी, कोई इन्फेक्शन हो गया, दैट्स व्हाई। एक्चुअली मैं घर चली गई थी एंड देन आई रियलाइज कि मैं कुछ भूल गई यहाँ पे, तो मैं वापस आई हूँ। आलिया वन सेकंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। या श्योर। जी मैं संभालो थोड़ा। आई जस्ट होप मेरे को ये गिफ्ट पसंद आए। शिमा, पीहू ये सब क्यों कर रही है? पीहू को सही लगे या गलत, आपको पापा के साथ जाना चाहिए था ना। शिमा, आपने अपना प्लान क्यों स्पॉइल किया? मैं नहीं जा सकती उनके साथ। देखो पीहू बहुत नाराज हो जाएगी। प्लीज शिमा, आपको पता है ना पापा कितना एक्साइटेड थे इस प्लान को लेके। शकुन मम्मा बार-बार ऐसे क्यों कर रही है? उनकी वजह से ये पूरा प्लान बिगड़ गया। शिमा, आपको पता है ना पापा का गुस्सा आपको पता है ना, वो ना छोटी-छोटी बातों पे भी बहुत गुस्सा होंगे। क्या पता वहाँ कुछ हो जाए। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको उनके साथ वहाँ होना चाहिए था ना। शिमा, व्हाट इफ वहाँ शगुन मम्मा आ जाए? व्हाट इफ उनका कोई प्लान हो वहाँ? पीहू है, मैं नहीं चाहती वहाँ पीहू के सामने कुछ हो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो? हम पीहू को खो नहीं सकते हैं। और शगुन मम्मा कुछ समझ गई मैं। छोटा सा बच्चा कितना हाइपर हो जाता है। थैंक यू। मेरी बेटी ईशी माँ को सिखा रही है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो सोचा ही नहीं कि अगर शगुन आ गए और उसने पीहू के सामने कुछ किया तो क्या होगा फिर से, या रमन ने गुस्सा कर दिया तो। थैंक यू छोटू। फाइनली अब बंद करो ये मेलोड्रामा और जाओ जल्दी पापा के साथ जाओ। प्लीज पापा के पास जाओ, उनको आपकी जरूरत है। जाओ शिमा, मुझे तुम पे इतना प्यार आता है ना। जाओ, आ जाओ। बाय। जाओ गो क्विकली। दूर बैठो, साथ में नहीं बैठूंगी। ऑल द बेस्ट प्लीज। शकुन मम्मा को पता था कि पापा और शिमा बाहर डेट के लिए जाने वाले, तो वो ऐसे नहीं बैठेंगी। कुछ ना कुछ तो प्लान किया ही होगा उन्होंने। ओके मिस्टर, बाय बाय। ठीक है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या? प्लीज ओपन इट। आई जस्ट होप तुम्हें पसंद आए। इतनी ब्यूटीफुली रैप्ड है, मेरा तो राइट। जस्ट वेट, आई वेट फॉर यू। अरे आलिया क्या कर रही हो? जल्दी ये मेरे लिए? हाँ मिहिर, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें म्यूजिक का काफी शौक है ना, और लता मंगेशकर, रफी सबके सॉन्ग सुनने का काफी शौक है, तो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है। एंड यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट, इसको तुम कहीं भी लेके जा सकते हो एंड इसके रिव्यूज दे आर ऑसम। और इसमें ब्लूटूथ भी है, तो इट विल बी रियली नाइस फॉर यू। यू लाइक दैट? आलिया, इट्स रियली नाइस, लेकिन सच बताऊं ये बहुत महंगे लग रहे हैं। आलिया, मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकता। इट्स नॉट राइट। ये गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती थी, तो तुम्हें लेने में प्रॉब्लम क्या है? आलिया प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं तुमसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इट्स नॉट राइट। अब एक काम करो, सी आजकल तुम भी वो सारे हिंदी गाने सुन रहे हो, सो व्हाई डोंट यू लिसन टू ऑल दैट म्यूजिक ऑन दीज हेडफोन्स? प्लीज आलिया, अब तुम सुन लेना, मैं सोचूंगा मैं ही सुन रहा हूँ। प्लीज। इट्स ओके मिहिर, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो प्लीज डस्टबिन में फेंक दो। अरे आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, पीहू और कितना टाइम? मतलब बेटा जल्दी डिसाइड करो तुम्हें क्या खाना है। अंकल कब से वेट करे तुम्हारा। सॉरी अंकल,
आपके पास हर्ब नूडल्स है गार्लिक सॉस के साथ? हाँ बेटा। आप प्लीज वो ही लेकर आ जाइए मेरे लिए। ओके। पापा दूध बनाते हैं। ओके पापा। रत्ती भर भी शर्म है तुम्हें? छोटी सी बच्ची पीहू को इस्तेमाल कर रही हो तुम। तुमने रूही और आदि के साथ भी यही किया था, लेकिन पीहू के साथ मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। दैट्स इट। प्लीज रमन, मैंने कुछ नहीं किया। पीहू अपसेट थी कि कोई सेलिब्रेशंस नहीं हो रहे। उसी ने मुझे कॉल किया था एंड उसी ने मुझे कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास मान लूंगा? शगुन, मैं बच्चा नहीं हूं, मेरे साथ ये गेम खेलना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था पीहू से दूर रहना। यहां तक आई हूं, लेकिन मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। Oh, trust me, तुम जानना चाहती हो मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं? सीधी तरह कह रहा हूं, या तमाशा मत करो। Get the hell out of here now. God, this Mihir is unbelievable. कोई इतना रूड कैसे हो सकता है? इतनी मेहनत से मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आई, इतनी मुश्किल से ढूंढा मैंने गिफ्ट, and he was talking about the price. अरे गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना, एक्सपेंसिव हो तो क्या हुआ? Calm down आलिया. I need to talk to someone. अगर इसके बारे में इतना सोचते रही ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। आदि से बात करती हूँ। जब आलिया मुझे कुछ गिफ्ट देगी ना, तो मैं उसे नोवेल गिफ्ट करूंगा। पापा ने कहा है ना कि बी सटल, तो इसीलिए मैं उसे रोमांटिक नोवेल गिफ्ट करूंगा। अब डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता ना कि आलिया आई लव यू। आलिया हेलो। हाय आदि। आदि कैन वी मीट? एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रही थी। यार आलिया मुझसे मिलने के लिए कितने बहाने बनाती। हेलो। हाँ आलिया, मिल सकते हैं ना? बताओ कहाँ मिलना है? कहीं भी डिनर पे चल सकते हैं इफ यू आर ओके। हाँ ठीक है, तो फिर तुम मुझे पिक कर लो। एक सेकंड आलिया, मामू का कोई मैसेज आया। आलिया, मामू का मैसेज आया, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग है अभी। तुम्हें कोई मैसेज आया क्या उनका मीटिंग के बारे में? वेट लेट मी चेक। नहीं, मुझे कोई मैसेज नहीं आया, बट इट्स ओके आदि, मैं तुम्हारे साथ मीटिंग पे चलूंगी। डजंट मैटर अगर मिहिर ने मुझे मैसेज किया है कि नहीं। एंड आदि टेल मी वन थिंग, ये मीटिंग है कहाँ पे? मीटिंग तो गोल्डन चाइना रेस्टोरेंट में है। आलिया, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पहले ही मिल लेता हूँ मीटिंग से, हमें थोड़ा टाइम में मिल जाएगा साथ में। हाँ ठीक है, कूल। ओके। मुझसे मिलने के लिए कितना बेताब है, कितना बेताब। आदि रिलैक्स, पापा ने कहा है धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ, आराम से। पीहू, सूप कैसा है? बहुत टेस्टी है। इधर आओ। मैम फॉर यू। पर मैं पीती नहीं हूँ। मैम ये शराब नहीं है, ये फ्रूट शैंपेन है। पीजिए। आप सबको देकर आ जाओ।
हाय। ओह गॉड, ये दिल्ली का ट्रैफिक, मैं 1 घंटे से स्टक थी। सो डैम टायर्ड यार। आलिया के हाथ में मेरे लिए तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। आदि, तुम्हें क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आदि, तुम्हारे वो खड़ूस मामू आ रहे हैं ना मीटिंग के लिए? हाँ, वो थोड़ी देर पहले निकल गए थे, बस आने वाले होंगे। तब तक हम अंदर बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं। आदि, so cute. Thank God तुम अपने मामू की तरह नहीं हो एकदम खड़ूस। अच्छा listen, I'm very hungry. Let's go and eat. आदि, let's go. Yeah. अम्मा, आप यहाँ? इशे माँ, आप तो अपने किसी ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड के साथ आने वाले थे ना? वो हम सब लोग सही सोच रहे थे कि आप दोनों डेट पे जा रहे हैं। तुम लोग ऐसा सोच रहे थे? वैसे इशे माँ, पीहू क्या कर रही है? मुझे लगता है कहीं उसने आपकी डेट स्पॉइल तो नहीं कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट तुम दोनों क्या डेट डिनर पे आए हो तुम दोनों? हाँ, एक्चुअली डिनर भी है और मीटिंग भी। और आदि, जब तक क्लाइंट नहीं आ जाता, मीटिंग स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हम लोग अम्मा को ज्वाइन कर सकते हैं। कैन वी? बैठो ना। या ऑफ कोर्स। श्योर? बैठ सकते हो। हाँ। बाजू में। क्या बात है अम्मा, शैंपेन एंड ऑल? हाँ, फ्रूट शैंपेन। लॉन्ग डिस्टेंस लव चल रहा है। ओह, बट तुम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हो? हाँ, वो मीटिंग के लिए आए थे, फिर सोचा कुछ खा लेते हैं। मीर, अरे भाभी, आप यहाँ पे? आदि ने आपको भी क्लाइंट मीटिंग के लिए बुला लिया? ओह, तो मीटिंग? नहीं, एक्चुअली मैं बताती हूँ, बैठो। इट्स ओके भाभी, मैं समझ गया, बट मैं बैठता हूँ। अरे आलिया, मुझे लगा तुम घर चली गई हो, नहीं तो आई वुड हैव कॉल्ड यू फॉर द मीटिंग, बट चलो गुड, यू आर हियर। भाभी, गिव मी 2 मिनट्स, मैं बस वो प्रेजेंटेशन रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल जॉइन यू। हाँ, टेक योर टाइम। क्या लोगे? ये लीजिए। एक्चुअली मुझे अपने फ्रेंड को हेडफोन गिफ्ट करने हैं, उसको ना म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। आप बताओ ना प्लीज, मैं कौन सा करूं? उनमें से ब्लू वाला लेना, ठीक है? मेटालिक ब्लू जो है। आई थिंक I'll take your leave. तुम लोग आराम से अपनी मीटिंग की बातें करो। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रहे हैं? क्लाइंट आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक हम सब एंजॉय करते हैं, आपके साथ डिनर खा लेंगे। रमन, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? हम दोनों की कंबाइंड प्रॉब्लम है ना ये, हमें मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना है ना, तो आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? इट्स ओके, हमारी बेटी है। पीहू सो गई? बड़ी मुश्किल से सोई। बेड टाइम स्टोरी सुननी थी, लेकिन अच्छा हुआ इन वक्त फिर वही आ गए। मुझे बहुत पसंद है ना घूमना फिरना, चटपटा खाना। यू सो हैप्पी। अच्छा लग रहा रमन उसे ऐसे देख के। तुम्हें किसी भी बात का बुरा नहीं लगता इशिता? मैं वो छोटू, उसकी बात का बुरा मानूंगी फिर रमन? मैं बेहू की बात नहीं कर रहा।
शगुन की बात कर, फिर अपने खेल खेलने लग गई है यार। वो हमारे बच्चों को इस्तेमाल कर। इतना मत हो हाइपर। आपको लग रहा है हमारा डेट खराब हो गया है? मुझे नहीं लगता। अभी भी हमारा डेट एक्चुअली खराब हुआ नहीं है, मतलब कुछ गुंजाइश है डेट ठीक करने की। क्या खाक पूरा होगा डेट? होगा, एक चैलेंज है यार। आधी रात को ये चैलेंज वालेंज तुम मुझे मालूम है रावण कुमार, आपका तो यही होना था। आप इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकते हो। अच्छा लिसन, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझ पे, एक्चुअली सिर्फ मुझ पे नहीं हम पे एक चैलेंज थ्रो किया है। ये कपल चैलेंज है। अगर हमने ये चैलेंज पूरा कर दिया और आपने अगर मेरा साथ दिया तो समझना हमारी डेट नाइट कंप्लीट। अगर अभी पूरे लालच दी है तो कुछ ना कुछ तो हिल ही लेंगे। म्यूजिक आज वो पीयू के स्कूल में कुकिंग कंपटीशन है ना? याद मत दिला यार, स्कूल के बाद है, मुझे बहुत टेंशन होगी इस बात की। अरे पीयू कहाँ है? नीलू पीयू को लेना, उसके स्कूल का वक्त हो रहा है यार, आज लेट हो जाएगा। पापा। अरे पीयू बेटा, आप अब तक रेडी नहीं हुए? पापा ने तो बाल बना दिए, तो फिर यूनिफॉर्म क्यों नहीं बना आपने? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है पापा। बोलो क्या हुआ? मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ऐसा क्या काम आ गया पीयू? पापा इस पे साइन कर लीजिए। ये क्या है? ये फॉर्म मम्मी या पापा से फिल करवाना है। पापा ये एड शूट का फॉर्म है, मुझे वो एड शूट करना है और मुझे पैसे कमाने हैं। पीहू क्या? ये क्या बोल रही है तू? दादी अब आप मुझे और बुद्धू नहीं बना सकते। पापा आपको क्या लगा, मैंने कल रेस्टोरेंट में वो इशिता आंटी को नहीं देखा? आपने मुझसे झूठ बोला। आप उन्हीं के साथ डिनर करने के लिए जा रहे थे। मुझे पता है इशिता आंटी भी उस रेस्टोरेंट में आई थी। आप लोग मुझे बुद्धू बनाते हो। आप समझते हो कि मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ नहीं समझती। पर ऐसा नहीं है पापा, आपको पता है कि मुझे वो आंटी अच्छी नहीं लगती, वो मेरी मम्मा नहीं है। पर आपके लिए वो आंटी और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं एड शूट करूंगी और मैं पैसे कमाऊंगी। बस पीयू, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि ये सारी बातें करो। टीवी देखते के दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नीलू इधर से तैयार कर स्कूल के लिए। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। पापा आप इस फॉर्म पे साइन कर दो। मुझे पता है कोई मुझे प्यार नहीं करता इस घर में, सबको वो इशिता आंटी चाहिए। तो ठीक है, मैं ऐड करूंगी, मैं पैसे कमाऊंगी और मैं कहीं और रहूंगी। और वहाँ मम्मा भी आएंगी। या तो आप मम्मा को भी आने नहीं देते, स्कूल में भी नहीं आने देते। आपको पता है जब से मम्मा गई है मैं उनको कितना मिस करती हूँ। मैं उस आंटी के साथ नहीं रह सकती पापा। मुझे नहीं पता आप उस आंटी को इतना पसंद क्यों करते हो। आज आपको चूज करना पड़ेगा, आपको मैं चाहिए या वो आंटी। ड्राइवर बाहर जाना प्लीज। शगुन आर यू श्योर तुम वहां पे जाना चाहते हो? कहीं ऐसा ना हो रमन तुम्हारी वापस इंसल्ट कर दे। आई डोंट केयर, मैं बस भल्ला परिवार का नजारा देखना चाहती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये आइडिया काम करने वाला है। दीदी मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है। I'm 100% श्योर
कि पीहू इशिता को उस घर से बाहर निकाल कर ही रहेगी। शगुन, रमन इशिता को किसी भी हालत में उस घर से बाहर नहीं निकलने देगा। इस बार ऐसा नहीं होगा। इशिता बड़ा दावा करती है ना अपनी ममता का। अगर उसकी ममता सच्ची है तो देखना वो खुद ये घर छोड़कर जाएगी। एंड तुम्हें क्या लगता है ये एड फिल्म वाला प्लान किसका था? देखना इस बार मेरा प्लान जरूर सक्सेसफुल होगा। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। एक छोटी सी बच्ची का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेती हो। खैर छोड़ो, कोई भी गुड न्यूज़ हो तो प्लीज मुझे बता देना, कॉल कर देना। जाओ तुम। पीहू, ना तो तुम इस घर को छोड़ के जा रही हो ना कोई ऐड करनी, समझे तुम? मैं जानता हूँ किसी ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। चुपचाप चलो स्कूल के लिए। पापा छोड़ो मुझे स्कूल नहीं जाना। पीहू, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ वरना पापा का हाथ उठ जाएगा। रमन! मामा प्लीज मुझे लेके चलो, प्लीज मामा, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज। बस बस पीहू, शांत हो जाओ। अब मम्मा आ गई है ना, चलो रोना बंद करो। गुड गर्ल। ये फॉर्म है, इसे फिल करो और साइन कर लो। I don't believe this कि तुम इस औरत की वजह से पीहू को निग्लेक्ट कर रहे हो। तुम इस पे हाथ उठाने वाले थे। रमन, अगर तुम ये फॉर्म नहीं भरोगे ना, मैं भर दूंगी। Just take this, fill the form। मैं अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देख सकती। I hate you इशिता आंटी, I hate you। आपकी वजह से मेरी मम्मा मुझसे दूर हो गई। आपकी वजह से पापा मुझे आज मारने वाले थे। उन्होंने कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाया है। बहुत गंदी आंटी हो। आप क्यों आए हो यहाँ पे? जब आप नहीं थे तो हम कितने खुश थे। आप अपने घर क्यों नहीं चली जाती? आपने आके सब खराब कर दिया। आपने मुझे मेरी मम्मा से दूर कर दिया। I hate you। जाओ यहाँ से। बस पीहू बेटा, मैं साइन कर दूंगी इन पेपर्स पे। एटलीस्ट तुम इंडिपेंडेंट तो हो जाओगी। मैं करूंगी साइन। How could you do that? एक छोटी सी बच्ची से तुम। मुद्दा ये है ना कि पीहू चाहती है मैं यहाँ से चली जाऊं। चली जाऊंगी मैं। बेटा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो। रमन, तुम तो मैंने डिसीजन ले लिया। रमन, तुम जानती हो कि किसी ने इसके दिमाग में जहर भर दिया है। बाकी बेवकूफ हो सकते हैं तुम। इससे पहले कि रमन दफा हो जाओ से। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं इशिता को यहाँ से जाते नहीं देखती। What? हम पीहू को समझाएंगे, समझ जाएगी वो कि उसकी माँ तुम हो, शगुन नहीं। आप उसे अभी कुछ भी समझाओगे उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझेगी? शगुन जो कहती है समझती है ना वो, तो हमारी बात भी समझनी होगी उसे। She has to understand कि तुम उसकी माँ हो, शगुन नहीं। वो शगुन के साथ 8 साल रही है। 8 साल तक उसके लिए वही उसकी माँ थी। अगर शगुन हम लोगों से दूर रही होती, इस घर की नहीं होती, तो बात अलग होती। वो बार बार आ सकती है, पीहू से मिल सकती है, इतनी करीबियां रही है दोनों के बीच।
पीयू को समझाना मुश्किल है कि वो सिर्फ एक सरोगेट मदर है। हम पीयू को भी नहीं बता सकते कि वो एक सरोगेट चाइल्ड है। 8 साल की है, वो नहीं समझेगी। रमन, यही सही है फिलहाल। I cannot stick around, मैं यहाँ जो जाना होगा। हमारा क्या है, कोई जवाब इस बात का? जब भी हम एक दूसरे के करीब आते कोई ना कोई वजह आ जाती है कि हम तो एक दूसरे से दूर होना पड़ता है। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? दूर हो रहा है, दूर हो रहे। अम्मा के घर तक जा रही हूँ मैं सिर्फ। लेकिन रमन, हमारा प्यार तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हम एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना हमारे बच्चों के लिए, बट हमारे प्यार के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। एक दीवार हम लोगों को दूर थोड़ी कर सकती है। सॉरी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। अरे पर शगुन मम्मा पीहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? पीहू छोटी बच्ची है, उसे किसी भी बात की समझ नहीं। पीहू के दिल पर इस टाइम क्या बीत रही होगी मुझे अच्छे से पता है। रूही, पीहू इस टाइम क्या महसूस कर रही है मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो सिचुएशन हो चुकी है। मैं जब शगुन मम्मा के साथ रहता था ना, तो शगुन मम्मा और अशोक अंकल ऐसे ही करते थे। वो पापा और ऋषिमा के खिलाफ मुझे भड़काते रहते थे। वही चीज सेम शगुन मम्मा पीहू के साथ कर रही, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आई थिंक मुझे पीहू से बात करनी होगी, क्योंकि शगुन मम्मा से बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं चाह पीहू से। अरे आदि भैया, आप क्या बात करोगे पीहू से? आप समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सिचुएशन आप प्लीज ऋषिमा और पापा को हैंडल करने दो। पीहू ऐसे कुछ भी नहीं समझ पा रही। पर पीहू घर छोड़ के जाना चाहती है। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा। आदि भैया रुको, प्लीज समझो ना, मुझे भी बुरा लग रहा है पीहू के लिए, बट ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वो एक छोटी सी बच्ची है ना, उसे ये सारी बातें नहीं समझ आती हैं। उसके लिए वो पापा है और उसकी माँ शगुन मम्मा है, एंड उसके लिए वही उसकी फैमिली है। वो सिर्फ अपनी फैमिली को एक साथ लाना चाहती है। उसे ये सारी बातें नहीं समझ आएंगी। एंड वो इतने सालों से शगुन मम्मा के साथ ही थी ना, तो वो बहुत अटैच्ड है, बहुत प्यार करती है वो शगुन मम्मा से, और अभी वो बहुत मिस कर रही है उन्हें, वो इसलिए ये सारी हरकतें कर रही है। मैं जानती हूँ ये सब, क्योंकि मैं सबसे गुजर चुकी हूँ। प्लीज आप समझो, हमें उसे प्यार से समझाना होगा कि हम उसके दोस्त हैं, उसके दुश्मन नहीं। हमें उसे समझाना होगा कि हम उसका अच्छा ही चाहते हैं। प्लीज आदि भैया, प्लीज समझने की कोशिश करो। आओ ना। आदि भैया, रूही दीदी, आप दोनों मुझसे गुस्सा नहीं होना। अरे पीहू, कैसी बातें कर रहे हो? हम तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं। आओ। पीहू, तुम हमारी छोटी बहन हो ना, और हम हमारी छोटी बहन से कैसे गुस्सा हो सकता है ना? पीहू, मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, लेकिन पीहू, वो तुम्हारे पापा है ना, वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो तुमने किया वो बहुत गलत था पीहू। पर फिर रूही दीदी, उन्होंने मुझे कितना डांटा, कितना गुस्सा किया। पीहू, मुझे पता है, ऐसे सैड मत हो, मुझे पता है वो थोड़ा सा गलत था, बट पीहू, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे पापा है ना। पीहू, तुम वहाँ क्या बोल रही थी? तुम बोल रही थी कि तुम्हें घर छोड़ के जाना है, तुम्हें बाहर जाके काम करना है, और कुछ एक्टिंग का पैम्फलेट ले आई थी तुम। तुम्हारी उम्र ही कितनी है, तुम कितनी छोटी हो अभी, तुम ये सारी बातें भी कैसे कर सकती हो? पीहू, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना बचपन ऐसे स्पॉइल करो, क्योंकि मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की थी मेरे बचपन में, जिन्हें आज मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो गलतियां मैंने की है ना, वो तुम भी करो। प्लीज पीहू, प्लीज समझो। आप दोनों को वो इशिता आंटी अच्छी लगती है ना? जब वो चली जाएंगी तो आप दोनों मुझसे प्यार करोगे ना?
और सब भी मुझसे प्यार करेंगे ना? पीहू तुम कैसी बातें कर रही हो? ये छोटी बहन हो ना, और सबकी लाडली हो घर पे, ऐसे तुमसे सब गुस्सा कैसे हो सकता है? ये सब मत करो पीहू, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। शकुन मामा, अब कैसी माँ हो? क्यों किया आपने ये सब? इतनी छोटी सी बच्ची के इमोशंस के साथ कैसे खेल सकते हो आप? ये सब कैसे कर सकते हो? डोंट वरी पीहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। इशिता मत जाओ प्लीज। बेटा आर यू श्योर? रुक जा पुत्र, ना जा। कहाँ जा रही हो मम्मी जी? आप लोग क्यों इतने दुखी हो रहे हो? सब बाजू वाले घर में तो होंगी मैं, हम लोग रोज मिल सकते हैं। अब इतना टेंशन मत लो मम्मी जी, आप लोग के पास ही हूँ। चलो अपा। मुझे पता है कि तू सबके सामने तो ऐसे बिहेव कर रही थी कि तू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, ये भी बीत जाएगा। हम पीयू को मना लेंगे, तो टेंशन मत ले, ओके? चलता ही जा
पापा, मैं 21 साल का हो गया और मैं 17। तुम क्या बात है? पापा, आप हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करते हो? आपको क्या लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता? आपको अपनी स्ट्रांगनेस हमारे सामने दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको और इशिमा को दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप मुझे क्या कह रहे थे कि आप प्यार को बहुत अच्छे से समझते हो। मुझे नहीं लगता आप प्यार को समझते हो। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना पापा कि दूरियां बढ़ जाने से प्यार और ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली। और पापा, इशिमा अगर दूर चली गई है तो क्या हुआ? आपका प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। हाँ, और पापा, आपने मुझे बताया था ना कि आप लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत अच्छे से जानते हो। अब आपको इशिमा को इम्प्रेस करना होगा। पापा सुनो ना प्लीज, अब आपको उनसे मिलने के और बहाने मिलेंगे। आप उन्हें एक बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट कर सकते हो, उन्हें टाइम दे सकते हो, आप दोनों डेट कर सकते हो। तुम पागल हो गए? हाँ हाँ, मुझे भी ना ये आइडिया सच्ची में अच्छा लगा है। फिर आप दोनों को हम सबसे झूठ बोल के डेट पे नहीं जाना होगा, सबको बता के भी डेट पे जा सकते हो पापा। तुम लोग पता था? हाँ, मुझे लगा कोई किसी को पता नहीं चलेगा। हमें सब पता है। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों की बातें बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे तुम। अच्छा पापा, अभी इशिमा चली गई है तो घर का माहौल बहुत दुखी दुखी हो गया है, लेकिन अब आप ही को सब कुछ ठीक करना होगा, सब कुछ नॉर्मल करना होगा। पीहू को नहीं लगना चाहिए कि ये सारी चीजें उसकी वजह से हो रही है या हम सब उससे नफरत करते हैं, वरना इशिमा का ये सैक्रिफाइस भी वेस्ट हो जाएगा। प्लीज पापा। पापा, हम आपको और इशिमा को साथ देखना चाहते हैं और हम साथ ही साथ पीहू को खुश भी देखना चाहते हैं। पापा, हम शगुन मम्मा का प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दे सकते। तुम दोनों इतने बड़े कब हो गए यार, पता ही नहीं चला। हाँ, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे पापा अभी भी जवान है। हाँ, मतलब डेट शेट पे जाते हैं। कहाँ से जाएंगे? ऐसी बात बताऊं, अगर तुम दोनों नहीं होते ना तो मैं क्या करता यार, सीरियसली। पापा, वी लव यू। यस पापा, वी लव यू। मिहिर, मैं तुम्हें कैंपेन का एक्सेल शीट फॉरवर्ड करती हूँ। आलिया, आलिया, वो मैं तुमसे I wanted to tell you, basically मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि वो What, मिहिर? Thank you for the headphones. You're welcome. तुम्हें पता है, उस दिन रात को मैं घर गया ना, तो तुमने जो हेडफोन्स दिए से, उससे मैंने ना अपने सारे फेवरेट सिंगर्स दोबारा I heard them, लता देवी, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी एंड आलिया। क्या हेडफोन्स थे वो! सच बताऊं, मेरे जो पुराने हेडफोन्स थे ना एकदम बेकार थे और मुझे गैजेट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। सो थैंक यू सो मच फॉर दोस हेडफोन्स। आई रियली लव देम एंड आई जस्ट रियली वांटेड टू थैंक यू फॉर इट। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छे लगे वो हेडफोन। अच्छा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? मिंटू, तुमने मुझे गिफ्ट दिया तो अब मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा ना। मिहिर, ऐसा कोई रूल थोड़ा है कि आपको अगर कोई गिफ्ट दे तो बदले में उनको भी देना पड़े। गिफ्ट देने के और भी कई रीजंस होते हैं। नहीं आलिया, ऐसा ही होता है ना, तुमने मुझे गिफ्ट दिया तो मुझे तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, राइट? वेट, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया क्योंकि मैं तुम्हें देना चाहती थी, इसलिए नहीं दिया कि मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। लेकिन आलिया, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट कैसे दूंगा? तुम मुझे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। आई हैव टू गिव यू अ गिफ्ट। मिहिर, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, और वैसे भी तुम्हें देना है तो तुम किसी और वजह से दे सकते हो, रिटर्न गिफ्ट। लेकिन आलिया, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गिव यू अ गिफ्ट। तुम बस बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगता है और ये लड़कियों का मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुमने गिफ्ट दिया तो मैं भी तुम्हें गिफ्ट दूंगा ना, दैट्स हाउ इट। रोमी ने बीएनटी प्रोडक्ट्स वाली कंपनी सेल कर दी? या हाँ, फाइनल डिसीजन है मेरा। हाँ, डन कर दो बस। हाँ, भेज दी। हाँ, ओके। रोमी, क्या तुमने ये बीएनटी प्रोडक्ट वाली कंपनी सेल कर दी? ये अभी पिछले साल ही तो खरीदी थी तुमने। कौन भीगा? मुझे तो लगता है कि तुम काफी इंटेलिजेंट हो। हाँ, एमबीए किया तुमने? हाँ, मीका, हम बीएनटी जैसी सिक कंपनी इसलिए खरीदते हैं कि उसे हम प्रॉफिटेबल बना के बाद में बेच सकें। रोमी, आई एम इम्प्रेस्ड।
I'm sorry, मेरे ना ध्यान से ही निकल गया था कि BNT तो एक सिक यूनिट है। आजकल तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, या मेरे खिलाफ बस उल्टा सीधा ही कि मैं बद दिमाग हूँ। माना मैंने MBA नहीं किया तुम्हारी तरह, उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट मैं एक बिजनेसमैन हूँ और एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, तुम भी जानती हो। एक कंपनी को चलाता हूँ मैं, राइट? ऑलराइट, ठीक है। नहीं रोमित, मीका प्लीज। मम्मी जी कहती कि जब किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाओ तो टोकना नहीं चाहिए। और हाँ, और वैसे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। एंड हाँ, मैं खाना बाहर से खा के आऊँगा। कि रोमी आजकल मुझे हर बात पे टॉन्ट क्यों करता है और इग्नोर भी करने लग गया है मुझे किसी से इस बारे में बात करनी ही होगी। ईशु अक्का को तो बॉदर नहीं कर सकती, किससे बात करूं? कॉफी लोगे ना अक्का? हाँ ईशु, बहुत दिनों से कॉफी पे बात नहीं की ना हमने, चल बना ले। हेलो जी जी डॉक्टर बत्रा। हाँ हाँ मैं कर लूंगी। ओके जी। क्या हुआ? डॉक्टर बत्रा का फोन था, कह रहे थे कि उनके एक ओल्ड पेशेंट है, दांत में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं जाके उन्हें अटेंड करूं। मैंने बोल दिया। हाँ। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़। नहीं जाऊं क्या? मतलब अक्का, I'm in two minds। इतना टाइम हो गया है, मैंने कब से तो कुछ भी नहीं किया है, क्लिनिक नहीं गई हूँ, दांत आई डोंट नो मैं मतलब इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ भी पाऊंगी या नहीं। तो मना करती हूँ अक्का। अरे डॉक्टर बत्रा ने इतने भरोसे से तुझे फोन किया है और तू मना करने की सोच रही है? प्लीज अपने आप को डाउट मत कर ईशु। अरे यू आर अ डेंटिस्ट, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? कम ऑन, जाके रेडी और फटाफट निकल, मैं कॉफी बनाती हूँ तब तक। ओके गो गो गो। ईशु के लिए यही अच्छा है कि वो घर से बाहर निकले, थोड़ा चेंज होगा उसके लिए, थोड़ा काम वाम करेगी तो अच्छा लगेगा उसे। आई थिंक मुझे मीका को भी ये बात बता देनी चाहिए, वो बहुत चिंता कर रही थी उसके लिए। कोई है क्यों नहीं यहाँ? डॉक्टर बत्रा ने बुलाया तो आज ही था। और so sweet। वेलकम लेटर और कोई है नहीं। आई थिंक स्टाफ लेट आ रहा होगा आज। डॉक्टर इशिता भल्ला। अच्छा लगता है। अभी दर्द कैसा है रूही? ठीक है। कि रूही अभी पहले जैसे स्माइल कर रही है। कुछ चीजें जो इतनी सिंपल लगती हैं, हमें जिनकी आदत हो जाती है, वो बहुत समय बाद मिले तो
कितना अच्छा लगता है। I love the feel of it। अक्का बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके।